जी इबारत पढ़। जी जी अच्छा जल्दी करें, कोई साथी इबारत पढ़ ले जी ऊंची आवाज़ से। الشافعي رحمه الله ذلك وقال لا عموم للمجاز لأنه التدريج يصار إليه توسعة للكلام وهذا باطل لأن المجاز موجود في كتاب الله والله تعالى يتعالى عن الجنس والجنود. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। व हुक्मुल मजाज, और मजाज का हुक्म वजूद सबूत है मा उस चीज़ का उरीद बिही जिसका इरादा किया गया हो मजाज के साथ, ख़ासन कान औ आम, चाहे वो ख़ास हो या आम। कमा हुआ हुक्मुल हक़ीक़त, जैसा कि हकीकत का हुक्म है। वलिहाज़ा, और इसी वजह से जअलना, हमने बनाया है लफ्ज़ साई, सा के लफ्ज़ को फ़ी हदीस इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के हदीस में कि तुम मत बेचो एक दिरहम को 2 दिरहमों के बदले, वाला सा बिस्साइने, और ना एक सा को 2 साओं के बदले। ये आम है, आम है हर चीज़ में जो उसमें उतरे और या जो उसको साथ मिल जाए, मुत्तसिल हो जाए, जिसकी मुजावरा तो उसके साथ। और अब शाफ़िई रहमहुल्लाह, इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ने ज़ालिका, इसका इनकार किया, यानी मजाज के आम होने का इनकार किया। वक़ाल, और फरमाया है ला उमूमा लिल मजाज, मजाज के लिए कोई उमूम नहीं है। लिअन्नहु ज़रूरी, इसलिए कि ये तो ज़रूरी होता है, यानी ज़रूरतन उसकी तरफ जाया जाता है। युसारु इलैहि, जाया जाता है उसकी तरफ। तौसिअतन लिल कलाम, कलाम में वसाअत पैदा करने के लिए। वहाज़ा बातिल, और ये बातिल है। लिअन्नल मजाज़ा, इसलिए कि मजाज मौजूद है फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में। अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला यतआला, बुलंद है, अनिल अज्ज़ि व ज़रूरत, अज्ज़ से और ज़रूरतों से। मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने हकीकत और मजाज की तारीफ़ ज़िक्र की, उसके बाद अब यहाँ से मजाज का हुक्म ज़िक्र फरमाने लगे हैं। फरमाते व हुक्मुल मजाज, मजाज का हुक्म ये है कि वजूद मा उरीद बिही ख़ासन काना औ आमन, के साबित होना है हर उस चीज़ का, हर उस माने का जिसका इरादा किया गया हो लफ्ज़ मजाज के साथ। चाहे वो ख़ास हो या आम हो। कमा हुआ हुक्मुल हक़ीक़त, जैसा कि हकीकत का हुक्म होता है।
मजाज को मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने हकीकत के साथ तशबीह दी। इस बात की तरफ इशारा करने के लिए कि जिस तरह हकीकत, लफ्ज़ हकीकी कभी ख़ास होता है और कभी आम। इसी तरह मजाजी लफ्ज़ भी कभी ख़ास होता है और कभी आम। खुसूस और उमूम जिस तरह हकीकत में पाया जाता है, इसी तरह मजाज में भी। अल्लाह मजाज ख़ास की मिसाल जैसा लफ्ज़ असद है, अब ये ख़ास है लफ्ज़ और इसका मजाजी माना भी क्या है? ख़ास है। मजाज आम की मिसाल जैसे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस है, ला तबीउ दिरहमा बिद्दिरहमैन वला साअ बिस्साअैन, कि तुम एक दिरहम को 2 दिरहमों के बदले मत बेचो और एक साअ को 2 साअों के बदले मत बेचो। अब यहाँ पर सा का जो हकीकी माना है वो तो एक पैमाना होता है जो 3.5 सेर का हो, जिसमें 3.5 सेर का कोई गल्ला वगैरह कोई चीज़ समा सके, तो एक ज़र्फ़ होता है। समझ आगे कि नहीं आई? लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ पर हकीकी माना मुराद
नहीं है। यानी ये मुराद नहीं है कि तुम हकीकी एक सा को 2 सा के बदले मत बेचो। ये माना कोई मुराद नहीं ले रहा, ना ये नाजायज़ है। यहाँ पर मुराद क्या है? मजाजी माना है। कि इस सा में जो चीज़ समाती है वो एक सा 2 सा के बदले मत बेचो। असल तो ये है। ये मजाजी माना है ना कि जो चीज़ उसमें समाती है। फिर इस मजाजी माना को हमने आम कर दिया कि चाहे वो मतउमात के कबील से हो, मतउमात चावल, गंदम, दाल, चने, ये सारी चीज़ें खाई जाती है, मतउमात के कबील से हैं वग़ैरह ज़ालिक। और चाहे वो गैर मतउमात के कबील से हो, यानी उन चीज़ों की कबील से हो जो खाई नहीं जाती। मसलन चूना, चूना खा सकते हो? तो अगर चावल हो, गंदम हो, जौ हो, खजूर हो वग़ैरह ज़ालिका, जिस तरह एक सा को 2 सा के बदले, इन चीज़ों को आपस में एक सा को 2 सा के बदले बेचना जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर चूना है तो वो भी एक सा को 2 सा के बदले क्या है? बेचना जायज़ नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या किया? पहले हमने क्या किया? मजाजी माना मुराद लिया। समझ आ रही? इसको समझो अच्छी तरह, समझ तो आ रही ना? कि हमने कहा कि जो चीज़ उसमें समाती है वो मुराद है। ये सा जो पैमाना है हकीकी माना वो मुराद नहीं है, ये मजाजी माना हो गया ना। फिर उसको भी हमने आम कर दिया, चाहे मतउमात के कबील से हो या गैर मतउमात के, तो ये अमूम मजाज हो गया। ये मजाजी माने को हमने क्या कर दिया? आम कर दिया, ख़ास नहीं किया। यहाँ पर हकीकी और मजाजी माना में अब ज़ाहिर है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि मजाजी माना जब हम मुराद लेते हैं तो हकीकी और मजाजी माना में किसी इलाक़े का होना क्या है? ज़रूरी है। तो उसकी तरफ इशारा किया आमन फ़ीमा यहुल्लुहु व युजाविरुहु,
इलाका भी बता दिया। कि यहाँ पर जो मजाजी माना मुराद ले रहे हैं, 2 इलाके मौजूद हैं। कितने? 2। एक इलाका तो हाल और महल का है। यहाँ पर महल बोलकर मुराद क्या है? हाल है। इंसा जो पैमाना है वो क्या है? महल है। और जो चीज़ उसमें समाती है वो हाल है, उतरती है ना। हाल का मान उतरती है उसमें। जो चीज़ उसमें समाती है वो हाल है, उतरने वाली है। और ये महल है उसके लिए। तो महल बोलकर मुराद क्या है? हाल है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। कि तुम क्या करो? अपनी जीनत ले लो। यानी जीनत से मुराद यहाँ पर क्या है? जीनत से मुराद यहाँ पर कपड़ा है, पर्दा है, सतर छुपाओ। इंद कुल्लि मस्जिद। मस्जिद से मुराद क्या है? नमाज है। इंद कुल्लि सलात, यानी हर नमाज के वक़्त। तो मुराद क्या है? सलात है, नमाज है। लेकिन लफ्ज़ कौन सा बोला गया है? मस्जिद। तो मस्जिद महल है और नमाज क्या है? हाल है। सलात हाल है, उसके अंदर अदा की जाती है ना, मस्जिद के अंदर। तो महल यानी मस्जिद बोलकर मुराद क्या है? हाल यानी सलात। समझ आ गई कि नहीं आई? वयुजाविरुहु, और दूसरे इलाके की तरफ इशारा किया कि दूसरा इलाका यहाँ पर क्या है? मुजावरत का है। मुजावरत पड़ोस है। हाल महल एक दूसरे के मुजाविर होते हैं ना। तो सा और जो चीज़ सा के अंदर समाती है, इन दोनों की तरफ मुजावरत होती है कि नहीं? मुत्तसिल होती है कि नहीं? तो बता दिया कि मुजावरत का इलाका भी यहाँ पर मौजूद है। समझ आ गई कि नहीं आई? तो सा में एक तो हमने क्या किया? 2 काम किए ना हम।
एक तो सा से हमने लिया है मजाजी माना, समझ आ गई। और दूसरा ये कि मजाजी माना भी क्या लिया हमने, आम लिया, यानी महल को आम लिया। क्या नाम है उसके अंदर जो हाल है, इसमें अस्सा जो है, जिसकी तरफ अस्सा हम जो मजाजी माना आम ले रहे हैं ना, तो अस्सा में जो अलिफ लाम है ये इस्तिग़राक़ के लिए है, ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पर उमूमी मजाज मुराद है। यहाँ तक बात समझ आ गई ना। लेकिन फरमाते व अबा शाफ़िई रहिमहुल्लाह ज़ालिक, उमूम मजाज मुराद लेना दुरुस्त है कि नहीं? तो इस हवाले से मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने इख्तिलाफ ज़िक्र किया है। कि हमारे यहाँ तो उमूमी मजाज क्या है, जायज़ है। लेकिन मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह के यहाँ इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह के यहाँ उमूमी मजाज मुराद लेना दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह क्या बताते हैं कि इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह क्यों इनकार कर रहे हैं? उसकी दलील ये देते हैं कि वो फरमाते हैं लिअन्नहु ज़रूरियुन युसारु इलैहि तवसिअतन लिल कलाम, कि ये मजाज तो ज़रूरत के वक्त मुराद लिया जाता है। क्या मतलब? कि जब कोई हकीकी माना या हकीकी लफ्ज़ को लाने पर कादिर ना हो तो वो मजाज की तरफ जाता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इससे मालूम हुआ कि मजाज ज़रूरत के वक्त मुराद लिया जाता है या मजाज की तरफ ज़रूरत के वक्त जाया जाता है। और ज़रूरत की तरफ बक़द्र ज़रूरत ही जाते हैं। ठीक है, ज़रूरत में ज़ायद औसाफ की तरफ नहीं जाया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा
अज़रूरतु तुतक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरा, ज़रूरत को बक़द्र ज़रूरत ही मुक़द्दर माना जाता है। जब मजाज ख़ास से ज़रूरत पूरी हो रही है तो मजाज आम की तरफ नहीं जाएंगे, ज़ायद वसफ़ जो उमूमी मजाज है उसकी तरफ नहीं जाएंगे। ये बात समझ आ गई कि नहीं आई? तौसिअतन ये क्या है? ये पहले मैं आप हज़रात से अर्ज़ कर चुका हूँ कि नहीं? तौसिअतन क्या है? अब बाब तफ़ईल का मस्दर है, वसअ युवस्सिउ। तौसिअतन बाब तफ़ईल का मस्दर तफ़ईलतुन के वज़न पर भी आता है। इसकी कुछ मिसालें भी शायद मैंने अर्ज़ की थी, ऐसा ही है कि नहीं? जैसा हन्ना युहन्निउ तहनिअतन, खत्ता युखत्तिउ तख्तिअतन, जर्रब युजर्रिबु तजरिबतन। ये लफ़्ज़ तजरिबा है, तजुर्बा नहीं है। रब्बा युरब्बी तरबियतन, तरबियत है, तरबियत नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो फरमाते ये फरमाते हैं, लेकिन मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं वहाज़ा बातिलुन। काफ़ी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह। वो बड़े हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह की एक राय हो उसके बारे में ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह बहुत ऊंची शख्सियत, बहुत ऊंची शख्सियत, इतनी ऊंची थी कि हम अगर देखने लग जाए तो हमारी टोपी गिर जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी, कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। क्या फरमाया करते थे? ला अहफ़ज़ु शैअन सुम्मा अंसा, कि जब मैं एक दफ़ा एक चीज़ याद कर लूँ फिर मुझे कभी भूलती नहीं है। काम किया उन्होंने, 54 साल उम्र थी, सिर्फ सबसे कम अइम्मा में से उनकी उम्र थी। इतना काम करके गए कि जब तक सूरज चांद रहेगा इमाम शाफ़ी का नाम रहेगा। समझ आ गई कि नहीं आई? तो इमाम शाफ़ी ही है, कोई उनके सामने बोल नहीं सकते थे मुअतज़िला वग़ैरह। ऐसे दलाइल सिर्फ फ़क़ीह नहीं थे, वो अक़ली बड़े मुनाज़िर थे। वो ऐसे दलाइल, अक़ली दलाइल भी देते थे। वो समझ आ गई कि नहीं आई? वो फ़क़ीह थे, बहुत बड़े फ़क़ीह थे, मुज्तहिद थे। ज़ाहिर सी बात है, सिर्फ फ़क़ीह नहीं थे, मुज्तहिद थे वो। समझ आ गई कि नहीं आई? तो खैर, ऐसे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह बड़े हैं, हम तो इनके अल्फाज की तर्जुमानी कर रहे हैं बस। तो फरमाया मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने फरमाया दुरुस्त नहीं, लिअन्नल मजाज़ मौजूदुन फ़ी किताबिल्लाह। और फरमाते इसलिए कि मजाज तो किताबुल्लाह में भी मौजूद है, कुरान मजीद भी मौजूद है। अगर ये बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए कि मजाज की तरफ ज़रूरत के वक्त जाया जाता है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल-अयाज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला हकीकत पर कादिर नहीं थे, इसलिए मजाज लाए हैं कुरान पाक में। इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना। इसलिए फरमाते वल्लाहु तआला यतआला अनिल अज्ज़ व ज़रूरात, कि अल्लाह ताला तो अज्ज़ और ज़रूरतों से बुलंद है, पाक है। अल्लाह ताला तो आजिज़ नहीं आता किसी भी चीज़ पर कुदरत से। कुरान पाक में कहाँ पर है मजाज? जब वालिदैन का जिक्र हुआ, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल में, सूरह इसरा में। आगे क्या फरमाते हैं? वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, कि तुम झुका दो इनके लिए जनाह ज़ुल्ल, ज़ुल्ल फरोतनी, आजिज़ी की पर। तो क्या आजिज़ी के पर होते हैं? ये तो हकीकी माना, लेकिन मजाजी माना मुराद है, जाहिर सी बात है। बारहवें पारे सूरह हूद में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, तूफ़ान नूह का जिक्र है। पानी निकलता है, तूफ़ान आता है। उसके बाद जब तूफ़ान ख़त्म होता है तो अल्लाह ताला पानी से क्या फरमाते हैं? ज़मीन को क्या फरमाते हैं? या अर्ज़ु ब्लई माअकी व या समाउ अक़लिई, या अर्ज़ु ब्लई माअक, ए ज़मीन अपना पानी निगल जा। निगलने को कहते हैं। लेकिन निगलने के लिए क्या शर्त है? हलक, हलक हो फिर निकला जाएगा पानी। तो क्या ज़मीन का हलक है? नहीं है। समझ आ गई कि नहीं है? तो मजाजी माना मुराद है। बारहा आप लोगों ने पढ़ा है कुरान मजीद व फुरकान हमीद में, तजरी मिन तहतिहल अनहार। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कि नहरें जारी हैं, नहरें। तो नहर जारी होती है या पानी जारी होता है? समझ आ गई? पानी जारी होता है। तो मजाजी माना मुराद है। समझ आ गई कि नहीं आई? तो इसलिए जो है वो ऐसे कोई बात नहीं है कि मजाज की तरफ जाया जाता है ज़रूरत के वक़्त। अच्छा, ये सारी बात के बाद मुहक्किकीन फरमाते हैं कि ये जो फरमाए वह अबू शाफ़िई रहमहुल्लाह, कि इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह वो मजाज का इनकार करते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह उमूमी मजाज का इनकार नहीं करते। बात शवाफ़ी करते हैं। लेकिन अल्लामा इब्न नुजैम रहमहुल्लाह
और दीगर मुहक्किकीन के यहाँ असहाब शवाफिर में से कोई भी उमूमी मजाज का इनकार नहीं करता। समझ आगे कि नहीं आई? फिर ये इतराज़ पैदा होता है कि फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर वलस्सा बिस्साइन को मतऊमात के साथ ख़ास क्यों किया, अगर वो उमूमी मजाज का वो इनकार नहीं करते? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका जवाब ये है कि असल में इमाम शाफी रहमतुल्लाह के यहाँ जो रिबा की इल्लत है ना, वो तुअम और समनियत है। रिबा की इल्लत ही तुअम है, इस वजह से वो इसको ख़ास करते हैं मतऊमात के साथ। इस वजह से नहीं कि वो उमूमी मजाज का इनकार करते हैं। समझ आगे कि नहीं है? वमा अलैना इल्लल बलाग।